किसी भी काम को बेहतर करने के लिए फोकस की जरूरत होती है और फोकस के लिए सबसे पहले एक सचेत मन की। सुनिए 7 दिनों के फोकस को बेहतर करने के प्रोग्राम का पहला अंश और जानिए कैसे सचेत मन मदद करता है बेहतर फोकस करने में। कुकू एफएम पर मैं हूं अपूर्वा और स्वागत है आपका 7 डेज ऑफ फोकस के पहले दिन में। इन 7 दिनों में हम मस्तिष्क को सचेत करने वाले सत्रों का अभ्यास करेंगे। किसी भी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का होता है। ध्यान केंद्रित करने से हमें लक्ष्य पर फोकस करने में मदद मिलती है। ये स्पष्टता और एकाग्रता के लिए बेहद जरूरी है। हम आजकल इतने सारे कामों में उलझे रहते हैं कि हमारे लिए ध्यान करना एक चुनौती है। अगले 7 दिनों में हम हमारे ध्यान को बेहतर बनाने के लिए अपनी आदतों को बेहतर बनाएंगे। हम एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज हम सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास के साथ शुरू करेंगे। इससे हम कम विचलित होंगे और हमारा फोकस बेहतर होगा। हम जल्द ही जागरूकता बढ़ाने के एक तरीके के रूप में हमारी कुछ प्रवृत्तियों का पता लगाएंगे। बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढ ले। सीधी पीठ करके आराम से बैठे और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें बंद कर ले। अपने कंधों और हाथों को आराम करने दे और खुद आराम को महसूस करें। अपने आप को रिलैक्स करते हुए गहरी सांसें ले और धीरे धीरे छोड़े। अपनी प्रत्येक सांस के साथ अपने शरीर को आराम दे और अपना ध्यान सांसों पर रखे। समय समय पर अगर आपका मन भटक जाए तो चिंता मत करें। ये कोई गलती या समस्या नहीं है। ये अभ्यास हमारे भटकते हुए मन को वापस लाने के लिए ही है और यही भटकाव हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। शांति और स्थिरता के साथ अपने विचलित मन पर ध्यान केंद्रित करें। फिर ध्यान को वापस सांसों पर लौटाएं और ये प्रक्रिया बार बार दोहराएं। अब उन चीजों को ढूंढे जिनकी वजह से दिन में कभी ना कभी आपका मन विचलित रहता है। अपने मन के भटकाव को दूर करते हुए ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इन सभी भटकाव में एक बात समान है कि वो अक्सर हमारी प्राथमिकताओं से विपरीत होते हैं। सबसे पहले हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि सबसे अधिक हमारा मन किस ओर भटकता है। हमें खुद को भटकने से रोकना है और वापस ध्यान केंद्रित करना है। जिस तरह से हमने सांसों के अवगमन के साथ अभ्यास किया था, यदि हम खुद को विचलित पाते हैं और हमारा ध्यान भटकता है तो हमें जागरूक होकर विराम लेते हुए वापस ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कुछ और ना करते हुए बस ध्यान देने का प्रयास करें। यही हमारे अभ्यास का पहला कदम होगा। गहरी सांस ले और धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। इन 7 दिनों के सत्र में हम अपने फोकस पर काम करेंगे। ये सीरीज ध्यान और दैनिक जीवन को स्थिर और फोकस्ड करने के लिए डिजाइन की गई है। ध्यान केंद्रित करने से हमें हमारे लक्ष्य पर नजर रखने में मदद मिलती है।
ये स्पष्टता और एकाग्रता के लिए भी जरूरी है। समस्या ये है कि ये सब भटकाव जो हमें व्यस्त और कहीं ना कहीं खुश रखते हैं, एक सीमित समाधान है और इससे ध्यान भंग होता है। अलग अलग कामों में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ध्यान केंद्रित करना हम में से अधिकांश लोगों के लिए एक दैनिक चुनौती बन गया है। अगले 7 दिनों में हम ये पता लगाएंगे कि कैसे अभ्यास के माध्यम से हम फोकस को बेटर कर सकते हैं और ध्यान को बेहतर बना सकते हैं। एक समय में एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण कदम के साथ शुरू करते हुए हम अपनी आदतों और प्रवृत्तियों के बारे में जागरूकता विकसित करने का अभ्यास करेंगे। इससे हम कम विचलित होंगे तो हमारी ध्यान में लौटने की बेहतर संभावना होगी। हम जल्दी ही जागरूकता बढ़ाने के तरीकों के रूप में हमारी कुछ प्रवृत्तियों का पता लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए अपना अभ्यास जारी रखें। प्रत्येक सांस के साथ आप और स्थिर महसूस करेंगे और बस अपना ध्यान सांसों पर बनाए रखें। जहां भी आपको सांसें अटकती हुई महसूस हो, उस ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। सांसों को शुरू से लेकर आखिरी तक ऑब्जर्व करें। उनके अंदर आने से लेकर बाहर जाने और तनाव को अपने साथ ले जाने तक। फिर सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। समय समय पर शायद आपका मन भटके। इस बीच किसी गलती या समस्या की चिंता ना करें, बस ध्यान को स्थिर बनाए रखें। अक्सर आपका मन किसी निर्णय पर ध्यान देता है। धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाए। सांसों को नेचुरल रिदम में बहने दें। अपने ध्यान को वापस सांसों पर लौटाए और ध्यान रखें कि आपका मन कहाँ है। अब हम इस सत्र के अंत में हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपने 7 डेज ऑफ फोकस के पहले दिन का अभ्यास पूरा कर लिया है। मिलते हैं आपसे कल यानी कि डे 2 में। अगर आपको कल के एपिसोड के लिए रिमाइंडर लगाना है तो एपिसोड के बाजू वाले घड़ी के आइकन पर क्लिक करें और जैसे ही एपिसोड लाइव हो जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं थी अपूर्वा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। सुने जो मन चाहे। फोकस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्राथमिकता निर्धारित करना भी होता है। ऐसा करने से फोकस करने में आसानी होती है। सुनिए ये एपिसोड और जानिए कैसे करें प्राथमिकताएं निर्धारित। मैं हूं अपूर्वा और स्वागत है आपका 7 डेज ऑफ फोकस के दूसरे दिन में। हमारे विचलित होने और फोकस्ड ना होने का हमारी प्रोडक्टिविटी पर भारी असर पड़ता है। हम अक्सर गलत चीजों को महत्व देकर अपने मन को विचलित कर लेते हैं। हमें उन अनुचित चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिनसे हमारा मन विचलित होता हो, और एक अच्छी जगह तलाश कर अपने फोकस को मजबूत करने का प्रयास शुरू करना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं के प्रति सचेत रहना है। हर दिन की शुरुआत करते हुए हमें पहला काम ये स्पष्ट करना है कि हम किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं। इसमें अपने करियर और व्यक्तिगत लक्ष्य शामिल हो सकते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो। बस हमारी प्राथमिकताएं हमारे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। इस एपिसोड में हम कुछ प्राथमिकताओं को सेट करने की रणनीतियों को डिस्कस करेंगे। अब हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं।
एक आरामदायक स्थिति में सीधे पीठ करके बैठे। अपने हाथों को आराम दे और जब आप तैयार हो तो अपनी आंखें बंद कर ले। अब अपनी पूरी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स होता महसूस करें। बस कुछ गहरी लंबी सांसें ले और पूरे शरीर को रिलैक्स होने दे। अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर लौटाए और उन पर शुरू से अंत तक ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान जब भी मन भटके तो उसे धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस लाने का अभ्यास करें। आपका ध्यान भंग होना स्वाभाविक है। कुछ समय ले और देखें कि आपका मन कहां और किस ओर भटकता है, और फिर से अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें कि किस तरह वो शरीर में प्रवेश करती है और बाहर जाती है। सांसों के आने जाने को ऑब्जर्व करें। 100 बार मन भटक कर वापस आता है, आखिर ये भटकाव है क्या? इस भटकाव पर ध्यान केंद्रित करें। बिना किसी तनाव या प्रयास के अपनी सांसों को नेचुरल रिदम में बहने दें। हर बार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। समय समय पर उनके आने जाने से शरीर में आने वाले बदलावों पर ध्यान दें। जागरूक होकर अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति पूरे शरीर में जागरूकता लाएं और ध्यान दें कि पल पल की जागरूकता में आराम करना कैसा लगता है। आप अपने ध्यान को भी एंकर की तरह उपयोग कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने की आदत को बनाने में समय लगता है, लेकिन हम इस ध्यान को अपने अंदर विकसित करने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए ध्यान को मजबूत करने की रणनीति अपनानी होगी। आप किन्हीं 10 कामों को चुनें और फिर एक एक कर उनकी प्राथमिकताओं के बारे में विचार करते हुए उनकी समीक्षा करें और महत्व के अनुसार किसी एक का चयन करें। एक बार जब आप अपने मन में किसी प्राथमिकता का चयन कर ले, तब अपनी सोच को एक तरफ रखकर उसे पूरा करने के लिए काम करें। वैसे ही जैसे हम कभी कभी अपने फोन को दूर करके अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप जब भी खुद को विचलित पाते हैं, तब फिर से तुरंत अपने ध्यान को वापस लाने की कोशिश करें, ताकि आपका मन वापस ना भटके। अपने ध्यान को भंग ना होने दें और वापस अपनी किसी एक प्राथमिकता के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। हम इस सत्र के अंत में हैं। अब अपने ध्यान को आराम दें और कमरे में मौजूद ध्वनियों को सुने और उनके प्रति अपनी जागरूकता विस्तार करें। अपने ध्यान को वापस इस क्षण में, इस कक्ष में ले आए। जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल ले। 7 डेज ऑफ फोकस के 2 सत्र पूरा करने पर आपको बधाई। हम आपको कल यहीं पर तीसरे सत्र के साथ वापस मिलेंगे, जहां हमारा अभ्यास ध्यान और एकाग्रता को गहरा करने के लिए होगा। अगर आपको कल के एपिसोड के लिए रिमाइंडर लगाना है तो एपिसोड के बाजू वाले घड़ी के आइकन पर क्लिक करें और जैसे ही एपिसोड लाइव हो जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं थी अपूर्वा आपके साथ।
सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। फोकस के लिए जरूरी है एकाग्रता, और एकाग्र मन ही पूरे फोकस के साथ काम कर सकता है। इस एपिसोड में जानिए मन को एकाग्र करने की रणनीति। मैं हूं अपूर्वा और स्वागत है आपका 7 डेज ऑफ फोकस के तीसरे दिन में। जैसा कि हमने पहले दिन फोकस को समझाते हुए कहा था कि फोकस ध्यान को एकाग्र करने की योग्यता है, लेकिन अगर हम फोकस को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अपने ध्यान को लेयर्स बाय लेयर्स गहरा करना होगा। हम जितना अपने ध्यान पर काम करेंगे उतना ही हमारा फोकस बेहतर होगा। इसलिए आज हम ध्यान को गहरा और स्थिर करने का प्रयास करेंगे। हमारे पिछले अभ्यासों में हम सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हम अपनी सांसों को ध्यान के दौरान एक एंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा ध्यान अक्सर भटक जाता है जब हम किसी ध्वनि या विचार में बह जाते हैं। जैसे कि हम सुबह अपने लिए पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट तैयार करते हैं और बीच बीच में हमारा ध्यान भटकता है, जिसको हम सांसों के एंकर के इस्तेमाल से वापस लाते हैं। हम अपनी आती जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू करेंगे। यही जागरूकता है, ये जानना कि कब और कहां हमारा ध्यान भटक रहा है। ये जानना हर क्षण क्या घटित हो रहा है। और जितना ज्यादा हम ध्यान के जरिए इस जागरूकता को आत्मसात करेंगे, उतना ज्यादा हम हमारे फोकस को बेहतर कर पाएंगे। और जब हम ऐसा कर लेंगे तब हम ये नोटिस कर पाएंगे कि कैसे ये हमारे बाकी जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी से बात करते समय कहीं खो जाते हैं, तब हम कैसे जल्दी से वापस अपने ध्यान को ले आते हैं। वैसे ही हमें अपने ध्यान के भटकने के तुरंत बाद ही उसे जल्दी से वापस ले आना चाहिए। जब हम घर या ऑफिस में कोई काम करते हैं और किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तब हम इस डिस्ट्रैक्शन को जल्दी नोटिस करते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से हम उस डिस्ट्रैक्शन को कम या खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमें अपनी रोजाना की जिंदगी में भी बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए एक साधारण ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। सत्र की शुरुआत एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ कर करें। एक रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल पोजीशन ले। अपने हाथों को अपनी गोद में रख ले और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें बंद कर ले। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। अपने पेट को ढीला छोड़ दे और कुछ गहरी सांसें ले। एक गहरी सांस अंदर और फिर बाहर। अपने चेस्ट को सांसों से भरता और सिकुड़ता महसूस करें। गहरी लंबी सांसों को अपने शरीर में आता जाता महसूस करें। अब अपनी सांसों को नेचुरल रिदम में वापस आने दें। एकदम नेचुरल और लाइट, बिना किसी तनाव के। बस अंदर आती सांसों को ऑब्जर्व करें और हर सांस पर ध्यान दें, शुरू से लेकर आखिर तक। अब अगली सांस को 1 के काउंट के साथ अंदर भरें और छोड़ते हुए 2 काउंट करें।
एक गहरी सांस भरें और वापस इसी पैटर्न को रिपीट करें। सांसों को छोड़ते हुए 1 और दूसरी सांस को भरते हुए 2। सांसों को नेचुरली बहने दे, उन पर किसी तरह का तनाव ना डालें। बस उनकी रिदमिक पैटर्न को फॉलो करें। जब सांसें आपके शरीर में आए और जाए, तब ध्यान दें कि क्या आपका ध्यान उन पर केंद्रित है कि नहीं। जब भी खुद को भटकता हुआ पाए, अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर ले आए। दिमाग का भटकना स्वाभाविक है, इसलिए खुद की निंदा ना करें। आपका दिमाग क्या कर रहा है उसकी निंदा करने का क्या मतलब, जबकि आप उसे सुधार सकते हैं। अब सब्र और जागरूकता के साथ अपने ध्यान को वापस सांसों की ओर ले जाएं। हर अंदर आती और बाहर जाती हुई सांस को काउंट करें और अपनी बॉडी को रिलैक्स होता महसूस करें। साथ ही ध्यान दें कि कहीं एकाग्रता के साथ बैठने पर कैसा महसूस होता है। ध्यान हमें बिना किसी दिक्कत के एकाग्रता प्राप्त करने में मदद करता है। शुरुआत के लिए हमें अपने वर्क प्लेस को क्लीन और सिस्टमैटिक बनाने की जरूरत होगी। अगर आसपास अव्यवस्था और शोरगुल हो, तो ध्यान केंद्रित करने में अड़चन आ सकती है। तो जब भी आप एकाग्रता का अभ्यास करें, सबसे पहले वर्क प्लेस को साफ और सिस्टमैटिक करें। आसपास के शोर से बचने के लिए ईयर प्लग्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाने की कोशिश करें। अपने फोन को भी एक फिक्स टाइम गैप में ही इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा आप सिस्टमैटिक काम करेंगे, उतना ज्यादा आप उन्हें एकाग्रता के साथ पूरा कर पाएंगे। ये अभ्यास थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत फायदेमंद है। अब अपने ध्यान को वापस वर्तमान में इस क्षण में ले आए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल लें। कंग्रेचुलेशंस, आपने तीसरा सत्र पूरा कर लिया है। अब आपसे कल मिलेंगे 7 डेज ऑफ फोकस के चौथे दिन में, जहां हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस पर बात करेंगे। अगर आपको कल के एपिसोड के लिए रिमाइंडर लगाना है तो एपिसोड के बाजू वाले घड़ी के आइकन पर क्लिक करें और जैसे ही एपिसोड लाइव हो जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं थी अपूर्वा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। इस डिजिटल युग में हम 1 मिनट भी अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से दूर नहीं होते और बेहतर फोकस के लिए इनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। सुनिए ये एपिसोड और जानिए क्यों है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जरूरी और उसे कैसे करें। मैं हूं अपूर्वा और स्वागत है आपका 7 डेज ऑफ फोकस के चौथे दिन में। आज की डिजिटल एज में फोकस्ड होना बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे पास ध्यान लगाने के लिए थोड़े और ध्यान भटकाने के लिए अनेकों साधन हैं। ये सब इंटरनेट की असीमित सुविधाओं के कारण ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन इन सुविधाओं के बहुत से दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें इंटरनेट का आदी बना दिया है। अब हम टेक्नोलॉजी को नहीं, टेक्नोलॉजी हमें यूज करती है। इंटरनेट पर मौजूद सब कुछ हमें अपनी ओर आकर्षित करता है।
इससे हमारे फोकस पर बुरा असर पड़ता है। जरा सोचिए, कितना आसान है गूगल सर्च में खो जाना। जब वो आपके सामने एक सर्च कर दो तो रिजल्ट्स रख देता है। हमारी जिज्ञासा हमें मजबूरन कुछ भी पढ़ने, देखने और सुनने पर मजबूर करती है। हम किसी भी वीडियो या पोस्ट पर अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। फोन तो जैसे अब हमारे शरीर का हिस्सा हो चला है, मानो अब वो हमारे हाथों से जुड़ सा गया है। हमारा बस चले तो हम पूरी रात और सारा दिन बस इंटरनेट की दुनिया में ही रहे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, फिर उनके कमेंट्स पर रिप्लाई करना और पूरा टाइम सभी एक्टिविटीज पर ध्यान रखना, इन सब ने हमें हमारे जीवन के असल कामों से दूर कर दिया है। जितना आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप डिस्ट्रैक्शन को बेहतर जान पाएंगे। आप जानेंगे कि दिन भर आखिर हमारा ध्यान रहता कहाँ है और हमें इस डिस्ट्रैक्शन से हमारी इसके प्रति जागरूकता ही बाहर ला सकती है। वही हमारी वापस फोकस्ड होने में सहायक होंगी। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं एक कंफर्टेबल पोजीशन लेकर। किसी कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। अब शोल्डर्स को रिलैक्स होने दे और कुछ गहरी लंबी सांसें ले और पूरे शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश करें। हर सांस को शुरू से लेकर आखिर तक ऑब्जर्व करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। जैसे जैसे आप ध्यान लगाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कोई विचार, कोई भाव या कोई सेंसेशन। जब भी आप ये नोटिस करें कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। अपनी सांसों को एक एंकर की तरह उपयोग करें। हर सांस को शुरू से आखिर तक फॉलो करें और ऑब्जर्व करें। नोटिस कीजिए कब और कहां आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। क्या वो कोई विचार है या कोई ध्वनि? क्या आप किसी भाव से डिस्ट्रैक्ट हुए थे? डिस्ट्रैक्शंस को फॉलो करना आसान है क्योंकि वो खुद हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, महसूस करें कि आप कब भटक रहे हैं। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, कोशिश करें अपने ध्यान को वापस फोकस करने की। सांसों को अपने शरीर में भरता हुआ महसूस करें और ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करें। अपने कंधों, बैक, कमर, पेट और पैरों को रिलैक्स छोड़ दें और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ध्यान दें, जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो आपके शरीर और दिमाग को कैसा लगता है। डिस्ट्रैक्शन ध्यान और जिंदगी दोनों के दौरान आता है, तो हमारा काम इसके प्रति सतर्क रहने का है ताकि हम इसे जल्दी नोटिस करके वापस फोकस की ओर लौट सके। ये कहना आसान है और करना कठिन, लेकिन अभ्यास से ये किया जा सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप खुद के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना सकते हैं, जैसे हर पल ईमेल्स चेक करने की जगह सुबह और रात 2 टाइम ही चेक करना। अपने काम के बीच कुछ इंटरवल्स या ब्रेक रख ले। जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उस समय टाइम का खास ध्यान रखें। डिस्ट्रैक्ट होने से खुद को रोके और इसमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। अब ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करना ही होता है, तो इसके लिए समय निर्धारित रखें और उसके पाबंद रहें।
आप इस बीच काफी बार डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर वापस अपने फोकस पर लौटे। अब हम अपने सत्र के अंत में हैं। अपने ध्यान को वापस इस क्षण में, इस कमरे में ले आए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लें। कंग्रेचुलेशंस, आपने 7 डेज ऑफ फोकस का चौथा दिन पूरा कर लिया है। कल आपसे फिर मिलते हैं 5वें सत्र में। अगर आपको कल के एपिसोड के लिए रिमाइंडर लगाना है तो एपिसोड के बाजू वाले घड़ी के आइकन पर क्लिक करें और जैसे ही एपिसोड लाइव हो जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं थी अपूर्वा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। दिमाग में ढेर सारी इंफॉर्मेशन के चलते भी अक्सर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानिए इस एपिसोड में कि कैसे इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से बचकर आप बेहतर फोकस कर पाते हैं। नमस्ते, मैं हूं अपूर्वा और स्वागत है आपका 7 डेज ऑफ फोकस के 5वें दिन में। आज के सत्र में हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड पर बात करेंगे। आज की मॉडर्न लाइफ में ये एक आम चैलेंज है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हम दिन भर हमारे द्वारा देखे जाने वाले वीडियो, फोटोज, सुनने वाले गानों से समझ सकते हैं। एक मान्यता हुआ करती थी कि एक इंसान एक बार में 529 चीजों पर ध्यान दे सकता है, मगर सालों की रिसर्च के बाद ये सामने आया है कि हम सिर्फ 3 चीजों पर एक साथ ध्यान दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ध्यान भटकने लगता है। जिस तरह हम आजकल हमारा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा दिमाग उस तरह काम करने के लिए नहीं बना है। ये हमें चुनना होता है कि हम एक बार में कितनी चीजों पर ध्यान देंगे और दे सकते हैं। अगर इस पे ध्यान ना दे तो दिमाग भटकने लगता है और हम फोकस नहीं कर पाते। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमारी हेल्थ पर भी अफेक्ट कर सकता है। इससे हमें तनाव और नींद ना आने जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम अक्सर इस ओवरलोड को समझ नहीं पाते और उसके 2 रीजंस हैं। पहला ये कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब करना हमें अच्छा महसूस होता है क्योंकि ये शरीर में डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे ये एडिक्टिव हो जाता है। दूसरी बात ये कि हम में से बहुत लोग ऐसे पेशे से हैं जहां ऑनलाइन रहना, टेक्स्ट और ईमेल का जल्द से जल्द जवाब देना जरूरी है। तो ये सिर्फ इंटरनेट को इग्नोर करने जितना आसान नहीं है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम एक बार में बहुत सारी चीजों पर ध्यान ना देकर कम चीजों पर ध्यान रखें ताकि फोकस करने के लिए दिमाग में स्पेस रहे। अब हम इसे करने की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। सबसे पहले अभ्यास के लिए एक शांत जगह चुन ले और अपनी आंखें बंद कर ले। अपने माथे और आंखों को रिलैक्स होने दे और कुछ गहरी लंबी सांसें ले। आप धीरे धीरे आती जाती हुई सांसों के साथ खुद को स्थिर होता महसूस करें। ध्यान दे कि कैसे सांस आपके शरीर में से आ जा रही है। अपने सर की मांसपेशियों को एक एक कर रिलैक्स करते हुए गले और कंधों तक आए और उन्हें भी ढीला छोड़ दे। अब हाथों और उंगलियों पर ध्यान को ले जाए और यहाँ हो रहे सेंसेशंस या किसी तनाव को ऑब्जर्व करें। ध्यान को अब चेस्ट की ओर ले जाए
और देखे ये कोई तनाव, भाव या विचार तो नहीं। अगर है तो उसे जाने दे और रिलैक्स हो जाए। अब ध्यान दे अपनी पीठ पर और यहाँ मौजूद किसी भी तरह की टाइटनेस को रिलैक्स होने दे। अपने ध्यान को अब पैरों की ओर जाने दे और हो रहे सेंसेशंस को भी स्थिर होने दे। अब ऑब्जर्व करें कि हर बॉडी पार्ट पर ध्यान देने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जब आप अपनी सांसों पर फोकस करते हैं तब आपका माइंड शांत और स्थिर होता है। और जब हम शांत और स्थिर होते हैं तब हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। चलिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो हमें इसमें मदद करेगी। सबसे पहले तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि आप खुद के लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस समय आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और किस समय नहीं, जिससे कि आप अपने कामों पर फोकस कर सोशल मीडिया के लिए अलग से टाइम स्लॉट निकाल सकते हैं, जिससे आपका फोकस खराब ना हो। लेकिन वो क्या है जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है? उसके लिए सबसे पहले ये जानिए कि आखिर आप डिस्ट्रैक्ट किससे, क्यों और कब हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट होने पर 3 गहरी लंबी सांसें लें और इन्हीं सांसों के माध्यम से खुद को वापस फोकस की ओर ले जाए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और फोकस करने की कोशिश करें। अपने दिमाग को हर आती जाती सांस के साथ स्थिर होता महसूस करें। अब हम इस सेशन के अंत में हैं। अपने ध्यान को वापस इस क्षण में ले आए और अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल लें। Congratulations! आपने 7 डेज ऑफ फोकस का 5वां सेशन भी पूरा कर लिया है। मिलते हैं आपसे कल डे 6 में। अगर आपको कल के एपिसोड के लिए रिमाइंडर लगाना है तो एपिसोड के बाजू वाले घड़ी के आइकन पर क्लिक करें और जैसे ही एपिसोड लाइव हो जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं थी अपूर्वा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। सुने जो मन चाहे। एक समय पर बहुत से काम करने से फोकस करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक साथ बहुत से काम कर लेने को लोग अक्सर प्रतिभा के रूप में देखते हैं। सुनिए ये एपिसोड और जानिए क्यों नहीं करना चाहिए एक साथ बहुत से कामों को। मैं हूं अपूर्वा और स्वागत है आपका 7 डेज ऑफ फोकस के डे 6 में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह मल्टीटास्किंग या एक साथ बहुत से काम करने की क्षमता हमारे फोकस पर असर डालती है। एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता को अक्सर प्रतिभा के रूप में देखा जाता है। हम ये भी सोचते हैं कि हम जितने सारे काम एक साथ कर पाए उतना अच्छा, लेकिन ये गलत है। ये ना ही हेल्दी है और ना इससे प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। उल्टा अक्सर मल्टीटास्किंग से रचनात्मकता और काम की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। हमारा बीच बीच में ध्यान हटकर दूसरे काम में जाना हमारे काम की क्वालिटी पर असर डालता है। इससे काम में ज्यादा गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। एक साथ बहुत से काम करने की होड़ में हम अक्सर अपने दिमाग और शरीर दोनों को जरूरत से ज्यादा थका देते हैं, जिससे हमें तनाव महसूस होता है और बार बार ध्यान को दूसरी जगह लगाने और हटाने से हमारी अटेंशन स्पैन या हमारे ध्यान की
एकाग्रता की क्षमता भी घटती है, जिससे हमें समझ आता है कि फोकस कितना जरूरी है। इसलिए हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक समय में एक काम करने से हम उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और वो काम समय पर पूरा भी होता है और हमारा दिमाग और शरीर भी तनाव मुक्त रहता है। अब हम आज के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। एक कंफर्टेबल जगह देखकर बैठ जाएं और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें बंद कर ले और कुछ गहरी लंबी सांसें ले। अपने चेस्ट को हवा से भर ले और धीरे धीरे पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए सांस छोड़ दे। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दे। अपनी सांसों को अब उनके नेचुरल रिदम में बहने दे। अपनी हर सांस को शुरू से आखिर तक ऑब्जर्व करें और जब भी आप भटके अपनी सांसों को एंकर की तरह इस्तेमाल कर वापस फोकस करें। उसी तरह जैसे हम कहीं किसी घंटी को सुनकर उस पर ध्यान देने लगते हैं। मन में आने वाले हर भाव और विचार को जाने दे और बस अपनी सांसों पर ध्यान दे। सांसों को बारीकी से ऑब्जर्व करें, उनके शरीर में जाने से लेकर बाहर आने तक। इस बीच अगर आपका दिमाग भटके तो उसे भी वापस लाने की कोशिश करें। हर आने जाने वाली सांस को ऑब्जर्व करें और देखें कि कैसे हर सांस आपके शरीर में कुछ न कुछ बदलाव लाती है। हर पल हर क्षण को ऑब्जर्व करें। वैसे ही जैसे हम एक समय पर किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमेशा यही कोशिश करिए कि एक समय पर आप एक ही काम करें, क्योंकि काम करने में जागरूकता जरूरी है और बहुत से काम एक साथ करने पर गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोकस करने के लिए सबसे जरूरी है आपको खुद को किसी दूसरे काम को करने से रोकना, और इसके लिए ध्यान का अभ्यास एक अच्छा साधन है। कोशिश करिए कि फ्री टाइम इंटरनेट पर नहीं, बल्कि कुकिंग, सिंगिंग, हाइकिंग या कुछ एक्टिविटी करने में गुजरे और हर एक एक्टिविटी को पूरी एकाग्रता के साथ करें। जागरूकता से अपना काम करने को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जब आप एक समय पर एक काम करेंगे, उससे आपके उस काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और वो बेटर होगा। अब हम इस सत्र के अंत की ओर हैं। अपने ध्यान को वापस वर्तमान में ले आए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लें। कंग्रेचुलेशंस, आपने 7 डेज ऑफ फोकस का डे 6 पूरा कर लिया है। हम आपसे कल मिलेंगे हमारे आखिरी एपिसोड में। अगर आपको कल के एपिसोड के लिए रिमाइंडर लगाना है तो एपिसोड के बाजू वाले घड़ी के आइकन पर क्लिक करें और जैसे ही एपिसोड लाइव हो जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं थी अपूर्वा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। जरूरत से ज्यादा खुद को काम में लगाए रखना भी हमारी सेहत के लिए बुरा होता है। जरूरत है तो काम और आराम के बीच संतुलन लाने की। जानिए इस एपिसोड में कि क्यों जरूरी है काम और आराम के बीच संतुलन और उसे कैसे लाए। मैं हूं अपूर्वा और स्वागत है आपका 7 डेज ऑफ फोकस के आखिरी और 7वें दिन में।
पिछले 6 दिनों से हम ऐसे तरीकों पर बात कर रहे हैं जिनसे हमारा फोकस बेहतर हो सके। आज के सत्र में हम रिजुविनेशन पर बात करेंगे। हमें काम करने और काम खत्म करने के एक तरह से एडिक्शन है जो हमें रुकने से रोकता है और रिलैक्स होने से रोकता है, जिसके चलते हम अपने दिमाग से पूरा समय सचेत रहने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। ये बिल्कुल किसी बैटरी की तरह काम करता है जिसके थकने पर उसे रिचार्ज करने की जरूरत होती है, और अगर उसे रिचार्ज ना किया जाए तो वो खराब हो जाती है। इसलिए हर दिन हमें ब्रेक लेकर अपने काम की गति को रोककर सबसे दूर थोड़ी देर खुद को रिलैक्स होने देना चाहिए। फिर उसके बाद ताजे मन और सचेत दिमाग से काम करना चाहिए। ये ही रिजुविनेशन है। शांति और स्थिरता के लिए आप एक छोटी सी वॉक या संगीत का भी सहारा ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप थक चुके हैं, एक ब्रेक ले और खुद को रिजुविनेट करें। अब हम अपने अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। एक कंफर्टेबल पोजीशन देखकर बैठ जाए, अपने हाथों को अपनी गोद में रख ले और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें बंद कर ले। अपने मन और शरीर में जो भी तनाव, भाव या विचार हो उसे जाने दे और रिलैक्स हो जाए। एक जागरूक मस्तिष्क के साथ बस वर्तमान में ध्यान को केंद्रित करें। अब कुछ गहरी लंबी सांसें ले। अपने शरीर और दिमाग को सचेत और रिलैक्स होने दे। अपनी सांसों को नेचुरल रिदम में बहने दे। उन्हें ऑब्जर्व करें, उनकी आवाजाही को ऑब्जर्व करें। और अब एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ हम बॉडी स्कैन शुरू करेंगे। हर एक बॉडी पार्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सर से। हम कुछ खोज नहीं रहे, बस अपने सर में होने वाले सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और अपनी आंखों और फोरहेड को रिलैक्स होने दें। नीचे बढ़ते हुए अपने लिप्स और जॉ को रिलैक्स होने दीजिए। अब अपने कंधों और बैक की ओर बढ़िए। देखिए यहाँ कोई टाइटनेस तो नहीं। अगर है तो उसे रिलैक्स होने दें। अपने हाथों और उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। हो सकता है आपको मिक्स्ड सेंसेशंस महसूस हो, या ये भी हो सकता है कि कोई सेंसेशन महसूस ही ना हो। आप जो भी अनुभव करें उसमें रिलैक्स होने की कोशिश करें। अब अपने ध्यान को अपने चेस्ट की ओर ले जाएं। यहाँ सांसों के भराव को देखें। उनके जाने के बाद वहां के खालीपन को ऑब्जर्व करें। यहाँ अगर किसी तरह का तनाव महसूस हो तो उसे रिलैक्स होने दे और ध्यान को पेटी की ओर मोड़ दे। और यहाँ भी कोई टाइटनेस या तनाव हो तो उसे भी जाने दे। अब ध्यान को अपने पेल्विस से ले जाते हुए अपने पैरों तक ले जाए। अपनी थाइस, शिन और काफ्स में हो रहे सेंसेशंस को भी ऑब्जर्व करें और अपने फोकस को इन तक भी ले जाए। अपनी बॉडी के चोर तक पहुंचकर पूरी बॉडी को एज अ होल ऑब्जर्व करें और इस मोमेंट में खुद को ढलने दें। नोटिस करिए उन अनुभवों को जो खुद को समय देने और रिजुविनेट करने पर महसूस होते हैं। एक हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए काम के बीच में खुद को रिफ्रेश करना बेहद जरूरी है।
कुछ तरीके हैं जिनसे आप काम के बीच तनाव से खुद को डिस्कनेक्ट कर रिलैक्स हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक्सरसाइज के दौरान करते हैं। जब हम 45 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेकर स्ट्रेच करके बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स होने का समय देते हैं। अगर आप काम के बीच में खुद को रिजुविनेट करने का समय देंगे तो आप अपने फोकस को और भी बेहतर कर पाएंगे। और कोशिश करें वीकेंड्स पर इन सब से दूर होकर खुद को रिचार्ज करने की। कहीं हाइकिंग या योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अपने आप को किसी हॉबी में भी एंगेज कर सकते हैं ताकि जब आप वापस काम में आए तो आपका फोकस बेहतर हो। वीकेंड पर किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार रहिए और इसी तरह अपने लाइफ में काम और आराम के बीच का संतुलन बनाए रखें। इससे आपको अपना फोकस बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी। अपनी प्राथमिकताओं को हमेशा ध्यान में रखें, अपनी वर्क स्पेस को सिस्टमैटिक रखें और डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके दूर रहे। ध्यान के साथ साथ डिसिप्लिन का भी अभ्यास करते रहे। और जैसा कि हम अब तक अभ्यास करते आए हैं वैसे ही सांसों को एंकर की तरह इस्तेमाल करके वापस ध्यान केंद्रित करें। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें और जब भी समय मिले खुद को रिजुविनेट करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करें। अब कुछ गहरी लंबी सांसें लें। जैसे कि अब हम अपने इस सत्र के अंत में हैं, अपने ध्यान को वापस वर्तमान में इस क्षण में ले आए और अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लें। Congratulations! आपने 7 डेज ऑफ फोकस का 7वां और आखिरी दिन भी पूरा कर लिया है। आशा करते हैं इससे आपको अपना फोकस सुधारने में मदद मिली होगी। मैं थी अपूर्वा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ